हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ सेयोंग्यो के ऊपर कुछ टाइल्स गिरने वाली थी, जिन्हें देख के यहाँ पे उसे लगता है कि वो शायद ना आज नहीं बच पाएगा। इसलिए वो यहाँ ना रयू के साथ बिताए हुए सभी अच्छे पलों को याद करता है। पर लकीली यहाँ ना असल में सेयोंग्यो बच गया था। उसे यहाँ कुछ नहीं होता, बल्कि छोटी मोटी ना उसे चोट आ जाती है। तो वही यहाँ पे प्रेजेंट सीन में ना ये दोनों हॉस्पिटल से जब घर जा रहे थे, तो इस दौरान ना सेयोंग्यो उसे बता रहा था कि उसने ना कॉम्पिटिशन में 3rd प्राइज जीता है और जल्दी ही ना उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। लेकिन ये सुन के यहाँ पे रयू तो शॉक होते हुए उससे कह रही थी कि मैंने तो किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया था, फिर अवार्ड किस बात का। तो यहाँ पे फिर सेयोंग्यो ने उसे बताने लग गया था कि मैंने ना तुम्हारे नाम से रजिस्टर किया था और तुम ना उसमें जीत भी चुकी हो, तो इसलिए ना अब तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा। तो हमें फिर यहाँ पे पता चलता है कि सेयोंग्यो ना असल में किसी से मिलने गया था। उसी दौरान ना उसने कॉम्पिटिशन के पोस्टर उसने वहाँ देखा था, तो घर आने के बाद ना उसने यहाँ पे रयू के नाम से खुद को रजिस्टर कर दिया था। तो वही ये सारी बातें सुनने के बाद रयू तो प्रेजेंट में यहाँ पे ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी उससे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है, जहाँ की वो ना कहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे उसके मॉम ने उसे रोकते हुए कह रही थी कि तुम्हें ना दानों से मिलना बंद कर देना चाहिए। पर यहाँ मोयोंग उनकी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो यहाँ पे ना उसकी मॉम की बातों से परेशान हो गई थी और वो ना वहाँ से जाने लगती है। पर फिर भी उसकी मॉम तो उसे समझाते हुए घर के बाहर तक आ जाती है। और तो उसी दौरान यहाँ पे योंदो भी अपने घर से बाहर आ गई थी और वो सीधे ही जाके ना मोयोंग की मॉम से जाके बात करती है। पर यहाँ मोयोंग की मॉम ना असल में ठीक से उससे बात ही नहीं कर रही थी। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में पता चलता है कि कल रात ना दानों ने मोयोंग को प्रपोज कर दिया था उसी की मदर के सामने। लेकिन शायद ना यहाँ मोयोंग की मॉम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने कहा था कि तुमने जो कहा है तुम्हें वो करना ही होगा। लेकिन शायद ना मोयोंग इन सब बातों को ना कुछ दिन में भूल जाए कि वो ऐसे ही है। और वही दूसरी ओर यहाँ पे सेयोंग्यो ना जब अपने ऑफिस में था, तो वो यहाँ उसके कलीग से कह रहा था कि वो ना जल्दी ही रयू को प्रपोज करने वाला है, इसके लिए ना मुझे कोई आइडिया तो बताओ। तो उसकी ये बात सुन के यहाँ पे मोयोंग को तो उसे ना काफी ज्यादा अजीबोगरीब आइडिया देने लग जाता है, जो कि यहाँ सेयोंग्यो को भी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो फिर बाद में जाके ना नायोंग उसे आइडिया देती है और उसकी हेल्प कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हें ना बस 3 स्टेप को फॉलो करना होगा, एक स्पेशल प्राइज, दूसरा रिंग और तीसरा लेटर। और शायद ना उसका ये आइडिया सेयोंग्यो को भी काफी ज्यादा पसंद आ गया था और वो ना यहाँ पे खुश हो रहा था। और साथ ही में यहाँ पे वो भी शायद उसने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है कि सेयोंग्यो ना रयू को ही पसंद करता है। और फिर वही नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मोयोंग ना रयू के घर आ गई थी और उसे ना यहाँ पे अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी कि कैसे दोहा ने उसे कल रात प्रपोज किया था, लेकिन मेरी मॉम ना इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, शायद ना वो उसे पसंद नहीं करती। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे दानो तो सेयोंग्यो के साथ था, जो कि यहाँ पे एक शॉप के बाहर बैठ के ना ड्रिंक कर रहे थे। और वो यहाँ पे उसे साथ ही में ये भी बता देता है कि वो ना जल्दी ही रयू को प्रपोज भी करने वाला है। तो यहाँ पे फिर दानो भी ना उसे बता देता है कि कल रात ना उसने भी मोयोंग को प्रपोज किया था, वो भी उसकी मदर के सामने। पर शायद ना उसकी मदर इन दोनों के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि हम दोनों डेट करें। तो फिर वही यहाँ पे रयू ना मोयोंग के बारे में सेयोंग्यो को बता देती है। तो वो ना फिर उसे लेके दानो के पास चली गई थी और उन दोनों को ना एक जगह पे जाके बिठा देती है अकेले में बात करने के लिए। और ये दोनों तो यहाँ से ना चले गए थे। तो फिर यहाँ पे दानो भी ना उसके पास जाके उससे बात करता है और कल रात के लिए वो उससे माफी भी मांग रहा था कि शायद ना उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यार मोयोंग उससे कह रही थी कि तुमने कल रात मुझे प्रपोज किया, वो भी मेरी मॉम के सामने, लेकिन उसके बाद तो तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया पूरे दिन भर, क्या मेरी मॉम की वजह से ये सब कर रहे हो? तो वो भी कह रहा था कि हाँ, लेकिन ऐसे कुछ देर तक बातें करने के बाद ना ये दोनों तो किस भी कर देते हैं। और फाइनली फिर वो उसे ये भी बता देता है कि वो भी ना उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। ये सुन के यहाँ पे मोयोंग तो काफी ज्यादा इमोशनल और खुश हो गई थी, तो वो ना उसे यहाँ सीधे ही गले लगा लेती है। तो वही नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है, यहाँ रयू के डैड ना चुपके से एक रेस्टोरेंट पे नजर रखे हुए थे, क्योंकि उस रेस्टोरेंट की वजह से ना इनके यहाँ रेस्टोरेंट पे ना काफी कम कस्टमर आ रहे थे। तो यहाँ पे रयू की मॉम भी ना उसी रेस्टोरेंट से खाना लेके आई थी, ये जानने के लिए कि उस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास बात है। लेकिन शायद ना उन्हें भी वहाँ का खाना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो यहाँ पे उसके पति से कहती है कि शायद ना हमें ये रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ जब वहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि कैफे में आके कुछ खा रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ पे सेयोंग्यो उससे कहता है कि तुम्हें ना अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर वो ना वहाँ से उसे अपने ऑफिस में भी लेके चला गया था। लेकिन यहाँ पे रयू तो काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी। यहाँ फिर भी ना सेयोंग्यो उसका कुकिंग करते हुए वीडियो बना रहा था उसकी रेसिपी का, और यहाँ पे रयू भी ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी खाना बनाते हुए। और वही फिर जब हमें पे शाम को मोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसकी मॉम के पास आके ना ये बात बता ही देती है कि योंदो ना दानो की बेटी नहीं है, वो तो उसका अंकल है। उसकी मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद वही उसका ख्याल रख रहा है और मैं ना उसे पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम तो इनकी सारी बातें सुन के भी ना उसे मना कर देती है। और वही दूसरी तरफ हमें रयू के फादर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ ना साफ कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे उन्हें उनकी एक पुरानी डायरी मिलती है, जहाँ की उन्होंने काफी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हुई थी। तो वो भी ना ये सब पढ़ के काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी यहाँ पे रयू की मॉम भी वहाँ आ गई थी। तो वो भी यहाँ पे उन्हें जब ऐसे हंसते हुए देखती है, तो उससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, इतना भी ज्यादा क्या खुश हो रहे हो? और साथ ही में उससे कहती है कि शायद ना हमें उस शॉप को बंद कर देना चाहिए और तुम्हें फिर से अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, क्योंकि आज का दिन ना काफी ज्यादा स्पेशल था। आज ने असल में सेयोंग्यो रयू को प्रपोज करने वाला था और ये उसके लिए ना काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और इसी के लिए ना उसने काफी सारी प्रिपरेशन की हुई थी और वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड भी, पर साथ ही में ना काफी ज्यादा नर्वस भी था कि सारी चीजें ठीक से तो होगी ना। और वही दूसरी तरफ जब हमें पे योंदो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना मोयोंग के मदर के पास आ गई थी और वो ना उसे अपना एक फ्लावर देते हुए उससे कह रहे थे कि मैं ये फ्लावर सिर्फ उन्हें ही देती हूँ जिन्हें की मैं पसंद करती हूँ और मैं ना आपको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे
मोयोंग की मॉम तो ना खुद को काफी ज्यादा सख्त दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वही इधर यहाँ पे हमारे हीरो ने यानी कि सेयोंग्यो ने ना एक काफी अच्छा सा ना प्रेजेंट तैयार कर दिया था रyu के लिए। वो यहाँ पे ना फिर रyu को कॉल करता है और उसे अपने पास बुला रहा था मिलने के लिए। तो फिर उसके आने पर जब ना वो रyu को कहीं ले जा रहा था अपनी गाड़ी से, तभी यहाँ पे एक गाड़ी आके ना उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। और वो यहाँ पे जब अपने प्रपोजल की ये हालत देखता है तो वो ना काफी ज्यादा उदास हो गया था, पर फिर भी ना बाद में वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आया था उसे खाना खिलाने के लिए। यहाँ इस रेस्टोरेंट में ना कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि यार रेस्टोरेंट ना पूरा ही बुक कर लिया था सेयोंग्यो ने। उसके बाद यहाँ पे वो ना रyu को प्रपोज करने के लिए केक भी लेता है, लेकिन वो पैर जब फिसलता है ना तो वो केक भी नीचे गिर गया था। बेचारा सेयोंग्यो, उसका तो प्लान पूरा फ्लॉप हो चुका था, इसलिए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था। और फिर वही हमें जब शाम को यहाँ इनकी मदर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ किसी बात को लेकर ना काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें रोकने के लिए ना इनके पतियों को बीच में आना पड़ता है और पूछ लेते कि हुआ क्या, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो पागलों की तरह। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सेयोंग्यो ना रyu की वीडियो शूट कर रहा था उसकी कुकिंग की, लेकिन इसी दौरान ना उसे जब यहाँ किसी का कमेंट आता है ना जो कि काफी ज्यादा प्यारा था, और उसे देख के ना यहाँ पे रyu भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और साथ ही में सेयोंग्यो भी। और साथ ही में वो उसे ये भी कह रहा था कि मैं ना तुम्हारे बुरा टाइम में तुम्हारे साथ नहीं था, इसका ना आज भी मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट है, पर अब से ना मैं आगे तुम्हारे हमेशा ही साथ रहूंगा। और यही बात सुन के ना यहाँ पे रyu भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। तो फिर यहाँ पे सेयोंग्यो ना उसे एक ब्रेसलेट देके प्रपोज करने वाला था और कह रहा था कि वैसे तो ये मेरा ओरिजिनल प्लान नहीं था क्योंकि मेरे सारे प्रपोजल ना खराब हो गए, पर अभी भी मेरे पास ना ये ब्रेसलेट है। और इसके बाद ना वो फाइनल रyu को शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है, पर शायद ना यहाँ पे रyu उसे मना तो नहीं करती, लेकिन उससे कुछ कहती है कि शायद ना अभी मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन वही ये बात सुन के यहाँ पे सेयोंग्यो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, उसे लग रहा था कि शायद ना रyu ने उसे मना कर दिया। पर वही यहाँ पे सीन कट होके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ की सेयोंग्यो ना इसी बारे में दोहा से बात कर रहा था और उसे बता देता है कि कल रात क्या क्या हुआ था और कैसे रyu ने उसे मना कर दिया। तो उसे यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो यार दानो भी उससे कह रहा था कि अरे घबराओ मत, जरूर ना इसके पीछे उसका कोई रीजन होगा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और वही दूसरी तरफ जब वहाँ पे रyu को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा सैड थी, और वही इधर यार दानो की बेटी ना जब मोयोंग से मिलती है तो वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी ये तीनों भी, लेकिन इन तीनों को ना असल में यहाँ पे मोयोंग की मॉम भी देख लेती है जाते हुए। और वो यहाँ पे साथ ही में ना मोयोंग के बचपन को याद करती है कि कैसे ये बचपन में ना कितनी ज्यादा खुश हुआ करती थी, और साथ ही में ना वो यहाँ पे थोड़ी इमोशनल भी थी कि उसकी बेटी आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो ना अपना खुद का घर बसाने जा रही है। और फिर ना वो साथ ही में उनके पास जाके उन्हें लंच के लिए भी इन्वाइट करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे दानो और उसकी बेटी भी ना काफी ज्यादा खुश थी, यानी कि फाइनली मोयोंग की मदर ने इन दोनों को एक्सेप्ट कर ही लिया था। और ये सब लोग ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, खास करके युंदो। और वही इधर यहाँ सेयोंग्यो और रyu के फादर ने ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और साथ ही में आपस में फाइट भी कर रहे थे कि तभी यहाँ पे इन दोनों की विवाह आ गई थी उन दोनों के लेने के लिए। और शायद ना इन दोनों ने ये सारी चीजें जानबूझ के की ताकि इनकी वाइफ के बीच में ना सुलह हो सके। और वही इधर यहाँ पे रyu को जब दिखाया जाता है उसे यहाँ पे ये बात पता चलती है कि सेयोंग्यो ने ना फिर से काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे ना अब उसे लेने जाना होगा। वो यहाँ पे उसे जैसे तैसे वहाँ से उठा के ले तो जा रही थी, लेकिन वो काफी भारी था इसलिए वो ना उसे एक बेंच पे बिठा देती है। और यहाँ सेयोंग्यो तो काफी ज्यादा नशे में था, तो इसलिए ना वो यहाँ पे रyu से उसे रिजेक्ट करने का रीजन पूछ रहा था बार बार। पहले तो यहाँ पे रyu से कहती है कि पहले नॉर्मल हो जाओ, तो यहाँ वो ना फिर से उससे पूछता है कि बताओ कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो यार रyu तो कह रहे थे कि तुम्हें तो मेरे हेल्थ के बारे में पता ही है ना, मुझे नहीं पता कि मेरा कैंसर कब वापस आ जाएगा और कब तक मैं जी पाऊंगी। वैसे भी हम ऐसे ही एक साथ है और काफी ज्यादा खुश तो है ना, इसलिए हमें शादी करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे भी खुश रह सकते हैं ना साथ में। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सुन के यहाँ पे सेयोंग्यो तो उससे कहता है कि इन सब बातों से ना मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी होता ना तब भी मैं वो तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहता, जीना और मरना ये हमारे बस में नहीं है, सबको तो वैसे एक ना एक दिन जाना ही है ना। ये सब कहते हुए ना वो तो उसे हक कर लेता है। और यहाँ पे रyu भी ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उससे कह रही थी कि अगर ये मेरे लाइफ का भी आखिरी दिन हुआ ना तो फिर भी मैं अपना आखिरी दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। और साथ ही में ये भी कहती है कि चलो ठीक है फिर शादी करते हैं। और इसी बात से ना दोनों भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन तभी ना यहाँ पे इन दोनों के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं जो कि इन्होंने ना दोनों की बातें सुन ली थी और वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और साथ ही में ये दोनों भी जब उनके पेरेंट्स को देखते हैं ना वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 14 की एंडिंग होती है।